साइन क्यूब ब्रैकेट 2x प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्यूब को हम तोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस 1 और देन अगेन साइन 2x प्लस 1 और यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूले यूज करने वाले हैं। तो एक ये फार्मूला रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेन फार्मूला रहेगा यहाँ पे जो हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक ना, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू इतनी है, तो थीटा अगर रहेगा तो कॉस स्क्वायर में थीटा की वैल्यू यहाँ आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर और थीटा में 2x प्लस, देन इसको एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे साइन 2x प्लस 1। फिर से वही कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लेंगे और x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x प्लस 1 अगेन डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे कॉस का क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एक फार्मूला और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक ही फार्मूला लग जाएगा। तो हो जाएगा माइनस कॉस क्या हुआ माइनस साइन। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी 2x प्लस 1। ये एक बार कॉस थीटा सॉल्व हो गया। अब थीटा की वैल्यू सॉल्व हो गई, यानी 2x प्लस 1 सॉल्व होगा तो 1 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, जीरो होता है कांस्टेंट टर्म डी अपॉन डी एक्स सी, यानी जीरो। सी मतलब कांस्टेंट, कोई भी नंबर आ जाए। वहीं 2x में 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये डी एक्स डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है 1। तो ये हो जाएगा कितना, इंटू पे डी अपॉन डी एक्स लिख करके आप 2x प्लस 1 को एक बार सॉल्व कर लीजिए और ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा जीरो इसका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 2x प्लस 1 इंटू 2x का 2 और इसका हो जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो। ऐसे आप लिख सकते हैं, या कि आप ये सारा मेंशन ना करके आप डायरेक्ट भी 2 का यहाँ पे इंटू करके इसको फिनिश कर सकते थे, बट स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, इंटू हो गया तो माइनस 2 साइन 2x प्लस 1। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो ये हो गया साइन 2x प्लस 1, तो ये हो गया साइन 2x प्लस 1, तो हम यहाँ पे डी टी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, डी टी, लेकिन एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है -2, तो हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं, लिखेंगे साइन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और डी एक्स की साइन 2 कर देंगे हम, ये डी एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन 2x प्लस 1 डी एक्स, साइन 2x प्लस 1 डी एक्स, इसकी टोटल वैल्यू के हम क्या रखेंगे -1/2 डी टी। और यहाँ पे अगर देखें कॉस स्क्वायर 2x लिखा है, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, तो कॉस 2x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी t, और स्क्वायर लगा तो टी स्क्वायर रख देंगे। चलिए, तो इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो ये इसमें पुट करना है। ठीक है, तो ये हुआ इंटीग्रेशन हुआ 1 हुआ माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू टोटल टी है, पावर 2 की है, तो टी स्क्वायर हो जाएगी। और इसकी जगह क्या होगा -1/2 ब्रैकेट क्लोज करके इंटू -1/2 डी टी। ठीक है, अब आगे देखिए, -1/2 बाहर आ जाएगा, 1 -1/2 ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर और बचेगा कितना डी टी। अब दोनों का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, -1/2 रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ टी लिखा है, अगर यक्स लिखा होता तो यक्स आता,
ठीक ना, या इसको अच्छे से समझ लिए, अलग अलग समझिए आप, ज़्यादा ठीक रहेगा। 1 dt माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक है। तो -1/2, 1 का t लिखा है तो क्या आ जाएगा, dt लिखा है तो t आएगा इनके, ठीक है। -1/2 दोनों का है, इसमें इसमें दोनों में हम इंटू करेंगे, अब ब्रैकेट को तोड़ देंगे, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, अब ये टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t³/3, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए एक फार्मूला हम लें यहाँ पे, एक और फार्मूला इसका, x⁴n इज इक्वल टू एक्स n प्लस 1/n+1। अगर मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये t³/3 क्यों हुआ, रीजन यही है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये x⁴n, तो यहाँ लिखेंगे x, तो ये t था तो हम यहाँ लिखेंगे t⁴2+1/2+1 इक्वल t⁴3/3, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों से बेसिक 10 माइनस 1/2, अब टी की वैल्यू ध्यान रखें, हम जब लेट किए थे, ये देखिए लेट क्या है, तो लेट में टी की वैल्यू क्या है, cos 2x+1, तो इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, cos ब्रैकेट प्लस क्या होगा, cos 2x+1, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये प्लस हो गया, टी की वैल्यू फिर से अगेन जैसे टी की वैल्यू लिखे cos 2x+1, तो यहाँ पे भी लिखेंगे आप cos ब्रैकेट 2x+1, पावर 3 है इस बार, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/, इसको एक स्टेप चेंज करके हम इस प्रकार लिख देते हैं, -1/2 cos 2x+1 प्लस 3 को भी पहले लिख लेते हैं, 1 ऊपर से ले लिए, 3 1/3, ठीक है, 1/3, फिर लिखेंगे cos³ 2x+1, ठीक है, देन सी। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो देन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।